सी लैंग्वेज सीखने का सबसे आसान तरीका। हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन का पार्ट 1। तो आज हम पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है वो पढ़ेंगे हम। तो आज हम ऑब्जेक्टिव में देख रहे हैं व्हाई सी लैंग्वेज इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो जैसे कि आपको पता है, ओरेकल और माइक्सवेल एक सॉफ्टवेयर है जो सी लैंग्वेज में राइट किया गया है, और बहुत तरह के ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और डिवाइस ड्राइवर के बारे में हम जानेंगे। तो डिवाइस ड्राइवर एक कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, वो हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग के लिए यूज़फुल होता है। और जिन लोगों को जॉब की ज़रूरत होती है, उनकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो तो उन्हें जॉब इजीली से मिल जा सकती है, क्योंकि इंटरव्यू में हमें सी लैंग्वेज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सी लैंग्वेज एक मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है हमारी वर्ल्ड की, और मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउज़र वो भी सी लैंग्वेज में लिखा गया है, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी लैंग्वेज के जरिए ही डेवलप है। तो सी लैंग्वेज हमारी प्रोग्रामिंग स्किल बिल्ड करता है और हमारी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी कर देता है। अब हम जाएंगे कई इन्वेंटर के बारे में जानेंगे कि इन्वेंटर में हम देखेंगे कि बहुत तरह के लोग जिन्होंने सी लैंग्वेज और बी लैंग्वेज और BCPL जैसे लैंग्वेज इन्वेंट किए हैं। तो अब हम देखेंगे कि पहले मार्टिन रिचार्ड। तो मार्टिन रिचार्ड डेवलपर ऑफ BCPL है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। उन्होंने ये लैंग्वेज 1966 में बनाई थी। जैसे कि अब आपको ये फ़ोटो में दिख रहा है कि मार्टिन रिचार्ड एक डेवलपर ऑफ BCPL के है, इन्वेंटेड लैंग्वेज के हैं, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब BCPL। उन्होंने ये लैंग्वेज 1966 में बनाई थी, और ये लैंग्वेज भी एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। तो अब हम जाते हैं कि केन थॉम्पसन। तो केन थॉम्पसन एक बी लैंग्वेज के डेवलपर है। उन्होंने ये लैंग्वेज 1969 में बनाई थी, और वो एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाना चाहते थे, और उन्होंने डेवलपर और बी लैंग्वेज के बाद में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाई थी, और ये सिस्टम बाद में मतलब लैंग्वेज भी बाद में बहुत पॉपुलर हो चुकी थी। तो अब हम जाते हैं दूसरे हमारे डेनिस रिचार्ड। तो डेनिस रिचार्ड तो डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज में की है। उन्होंने ये लैंग्वेज 1972 में बनाई है, और उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डेवलप किया है, और वो ही ये लैंग्वेज भी बहुत हमारी वर्ल्ड की पॉपुलर लैंग्वेज है जो अब हम यूज़ कर रहे हैं, और जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो डेनिस रिचिया उन्होंने भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में केन थॉम्पसन की मदद की थी उस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। बाद में उन्होंने भी उनको बहुत मदद की थी।